हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और काफ़ी स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि मैं जीएस के जो टॉपिक्स बताऊं सब्जेक्ट के कितने हैं, तो वो कुछ तो 3 सब्जेक्ट के मैंने बता दिए हैं। बाकी जैसे साइंस बचा है, इकोनॉमिक्स बचा है और जो और पार्ट बचा है वो मैं बता दूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे मैथ। और मैथ बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करना है आपको। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मैथ नहीं है आरओ एआरओ में, तो वो अपने दिमाग से निकाल दे। मैंने पहले ही बोला था ये यूपी का पैटर्न अपना है, उसमें 50 नंबर का मैथ रीजनिंग अगर है तो उसमें 20 क्वेश्चन मान के चले तो मैथ के रहेंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। ठीक है। और रीजनिंग में स्पीड तभी बढ़ेगी जब मैथ की स्पीड होगी, तो आपको स्पीड से करना है ये। ठीक है। स्पीड का करने का मतलब होगा सही से करना है, टाइम से। तो हम यहाँ जो टॉपिक कर रहे थे, परसेंटेज कर रहे थे, इसमें आज तीसरी वीडियो है और इसमें ये अंतिम वीडियो होगी। इसके बाद जो इसके कुछ अलग अलग टाइप्स बचेंगे वो हम रीजनिंग के साथ करेंगे। जैसे आता है इसमें, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, दोनों को कुछ क्या करते हैं, दोनों पीते हैं। तो फिर उनका क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें से कुछ भी कि केवल ये कितने पीते हैं, केवल ये कितने पीते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग में करेंगे। और बाद में एक टॉपिक आएगा मिसलेनियस टाइप का, ठीक है, जिसमें मिक्स करके क्वेश्चन होते हैं, तो वो मैं लास्ट में, मैथ के लास्ट में कराऊंगा। और मैथ जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं, क्योंकि थोड़े बहुत चैप्टर बचे हैं। और इसके बाद हम सीधा आएंगे रीजनिंग पे, और रीजनिंग बहुत अच्छी और डिटेल से करेंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व होंगे। ठीक है। वीडियो शेयर जरूर कर देना, ठीक, क्योंकि अगर शेयर नहीं करोगे तो व्यू नहीं आएंगे। अगर व्यू बहुत कम आ गए तो फिर ये क्लास ही बंद हो जाएगी, जैसे वीडियो में हुआ था। तो चलो करते हैं ये शुरू। अब यहाँ देखते हैं, एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। कोई वस्तु है, उसमें 30% की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है। ठीक है। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पिछली वीडियो में मैंने बिल्कुल एक पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मूल्य अगर होगा और इसे तुम गुना करोगे खपत से, ठीक है, खपत से गुना करोगे, कितनी खपत है तो इसका क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। पिछली वीडियो में डिटेल से मैंने बता दिया आपको। अब देखो क्या है मूल्य। जितने मान लो कि तुम 2 रुपए किलो चावल खरीद रहे हो, 3 किलो खरीद लिए, तो 2 और 3 का गुना कर दो, कितना आना है, 6। तो आपका खर्च कितना आएगा, 6। अब यहाँ देखो, हमेशा जो भी परसेंटेज का क्वेश्चन होता है, इसमें अगर कुछ भी मानना हो संख्या, तो हम 100 मानते हैं, जिससे परसेंटेज निकालना आसान हो जाए। नॉर्मल स्थिति में तुम मान लो मूल्य है ये 100 और गुना इसे मान लो तुम 100, खपत भी 100 ही है, तो तब इसका जो खर्च आएगा कितना आएगा, इतना आएगा। और मैंने ये बताया था कि यहाँ पॉइंट लगा दोगे तो इसे भी 100 ही मान के चलोगे। ठीक है। अब देखो क्या है, वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि होगी, यानी कि इसमें 30% की, पहले 100 था, 100 का 30% मतलब 30 होगा, तो अब कितना हो गया, 130। ठीक है। और गुना, और खपत में कितनी कर दी, 20% की कमी कर दी। 20% की कमी का मतलब होगा, पहले 100 था, 20 घटा दो तो कमी है, तो घटाओगे आप तो 80 आ गए हैं। अब मल्टीप्लाई करो इसे। मैंने पहले कहा था कि पहाड़े याद कर लेना अच्छे से। तो 13 8 कितने होते हैं, 104। 104 गुना किया, एक ये जीरो इसके लास्ट में लगा दोगे आप, ऐसे एक ये पॉइंट यहाँ लगा दोगे, क्योंकि ये पहले भी यहाँ लगा रखा। तो इसमें ये देखो कि पहले 100 था, यहाँ 4 था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका खर्च है वो 4% बढ़ गया। तो खर्च में जो वृद्धि हुई है वो 4% की वृद्धि हुई, 4% खर्च बढ़ा। ठीक है, ये बढ़ा। देखो कुछ सेकंड लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर आप बहुत ध्यान से इसे करोगे। हाँ, बहुत लोगों की ये थोड़ी सी शिकायत थी कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा जो ऑनलाइन ऑफलाइन का प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि अगर ऑफलाइन में होता कि आप बेसिक कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को अपना एक नंबर, मोबाइल नंबर दिया है। आप जब भी कॉल करोगे मैं वो रिसीव करूंगा साथ साथ। अगर तब ना करा तो कुछ देर बाद या कभी भी करूं तो मैं बैक कॉल जरूर करता हूं उसमें। ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर कोई कैलकुलेशन नहीं आ रही तो कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल करके जरूर पूछ लेना। बाकी मैथ में क्वेश्चन गलत करके मत आना, ठीक है। और मैं पहले ही कहता हूँ कि जो भी सब्जेक्ट मेरे से पढ़ोगे तो एग्जाम हॉल में वहां से गलत करके मत आना, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, तब खर्च 20% बढ़ जाता है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो उसका मतलब
सॉरी उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, खपत देखनी है ना, खपत लिखना है, तो इसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में बस थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क इसमें है नहीं, आपको अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि जैसे आप करा देते हो क्वेश्चन हो जाते हैं, जब खुद से करते हैं तो नहीं होते। तो इसका कारण ये है कि आप उसे बिल्कुल ऐसे ही मान के चल रहे हैं कि ये बिल्कुल रटना है, रटना नहीं, समझते हुए चलना है उसे। देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही लगाओ। अगर आपको शुरुआत में प्रॉब्लम हो रही तो सीधे सीधे ऐसे लिख लो, यहाँ तो मूल्य लिख दो, यहाँ गुना खपत लिख दो, ये खपत है, आप जितना कंजप्शन कर रहे हैं, यहाँ आ जाएगा खर्च इसका। ठीक है, ये आ गया खर्च। आगे देखो कि एक वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि होगी, 50%। ठीक है, ये तो बात की बात है। पहले ये मान लो कि नॉर्मल कंडीशन है क्या। नॉर्मल कंडीशन तुमने इसे 100 माना था, इसे तुमने 100 मान लिया, और इधर खर्च कितना हो गया, पूरा इतना चला गया 10,000, यहाँ पॉइंट लगा दिया तुमने, ये भी 100 ही कर दिया। अब देखो वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि यानी कि वृद्धि यहाँ हुई, 50% होगा तो इसका मतलब 50 रुपए और बढ़ गए, तो ये कितना हो जाएगा 150, और गुना कर दिया। अब तब क्या करेंगे, खर्च 20% बढ़ जाता है। अब की बार ये नहीं बढ़ा, ये वाला बढ़ा है, ध्यान रखना ये वाला बढ़ा है, 20% बढ़ गया। और मैंने क्या बताया था कि यहाँ पॉइंट लगाया तो 20 यहाँ लगा दोगे ऐसे, 20% तभी तो बढ़ेगा ना, 100 आ रहा था ना यहाँ से, यहाँ 20 बढ़ाओगे तो 20% हो गया। तो पॉइंट तुम लगा रहे थे यहाँ ऐसे, ये केवल इसलिए लगा रहे कि जिससे संख्या छोटी हो जाए, बाकी और कोई इसका यूज नहीं है। अगर दोनों जगह लगा दिया तो सेम रहेगा। ठीक है, फिलहाल मान के चलो कि तुम पॉइंट हटा दो, ये भी हटा ही लो पॉइंट। अब देखो क्या करो, खपत तुम्हें नहीं पता तो खपत मान लिया तुमने कि खपत कितना है, x है यहाँ इसकी खपत। अब खपत तुमने मान लिया x, और मैंने ये बताया था कि मान लो कि अगर कोई संख्या ये होगी यहाँ, ये मान लो कि यहाँ y है, ठीक है, और इसके गुना क्या है, यहाँ 10 है, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ मान लो कि 200 है। ठीक है, आपको y का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, जो इधर गुना में होगा इधर जाके कहाँ बटे में चला जाएगा, तो कैसे होगा, y बराबर क्या आ जाएगा, ये 200 जाएगा, ये 10 के गुना में यहाँ, तो 10 इसके नीचे बटे में आ जाएगा, ऐसे यहाँ आएगा। ठीक है, इसे ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा, 20। ठीक है, ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले सारे डिटेल से समझा रखे हैं। अब यही यूज यहाँ होगा, इसे तो ये तो केवल आपको समझाने के लिए था। अब देखो क्या होगा, ये मान लो कि तुम यहाँ, ये फिलहाल क्या है, 150 गुना x बराबर कितना है, 120, ये इतना इतना। ठीक है, 1 0 और आ गया। ठीक है, 4 1 0 3 0। ठीक, तो इतना आ गया यहाँ। अब क्या करोगे, आपको x की वैल्यू निकालने की, x कितना है, बराबर कितना करोगे, 120, तो यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, बटे कितना है, 150। देखो 0 से 0 कट जाती है, इस 0 से ये 0 कट गई, अभी ये बचा है यहाँ। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पहाड़ी जरूर याद करना, 15 से काटोगे, 15 8 कितना होता है, 120, 8 यहाँ कटेगा, तो 1 0 ये, तो और 8 ये, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये आएगा 80। ये जो x की वैल्यू आई, ये आया यहाँ कितना, 80%, यानी कि 80 हो गया। ठीक, ये 80 यहाँ 100 है, यहाँ 80 है, ये 80 कब आया होगा, जब खपत 20% कम हुई होगी। जब खपत 20% कम हुआ तभी तो ये आया ना, अब तक ये तो कर रहे थे हम यहाँ। तो आपका जो आंसर होगा, चाहे तो इसे सीधा सीधा 20% कर दो, यहाँ के 20% की कमी आएगी। इसकी जो खपत होगी वो 20% कम होगी। सीधा सीधा यहाँ से आप इसे कर दोगे, इसमें कोई ये लाग लपेट या सोचना ज्यादा कुछ है ही नहीं। नहीं तो सीधा यहाँ लिखो 100 माइनस 80 फिर 20 लिखो, 20% आ गया तो कोई फायदा नहीं। तो सीधा कितना होगा, 20% की कमी होगी। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे, आप उसे सीधा सीधा कुछ लाइनों में उसका आंसर दोगे। ये केवल आपको समझाना था, इसलिए इतना बड़ा लिखा, नहीं तो एक पूरी लाइन भी नहीं आती और इसका आंसर आ जाता है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, देखो एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तब खर्च 50% बढ़ जाता है, तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही तरीका अपनाना है, सेम वही जोगा तुम है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देना है कि इसका आंसर कितना रहेगा। और मैं आंसर आप लोगों को बता रहा हूं कि 25% इसका। ठीक है, ये आंसर है इसका 25%। तो आपको क्या करना है कि इसका सोल्व करके देख लेना है कि ये मैंने आंसर आपको सही बताया, ये अब तो सही है जब मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो आपका 25% आ रहा या नहीं आ रहा,
जल्दी जल्दी से आपको जैसे ही मैथ कंप्लीट होगा दोबारा से फिर ये मैथ वाला रिवाइज करोगे तो आपका लगभग 60% मैथ समझ में आएगा, फिर क्वेश्चन आपके होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हो तो वो शायद 10% ही समझ में आती है, इससे ज़्यादा आती भी नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे। और हाँ, एक सूचना और है, अभी जो एसआई के लिए जो अभी सिलेबस आ गया एसआई का, तो इसका मतलब जल्दी है कि एसआई की वैकेंसी आने वाली है। एसआई का हमारा स्पेशल बैच चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा ऑफलाइन भी चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन तो ऐसे ही यूट्यूब पे कम डलेगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं आ पाएगा, तो क्योंकि उसमें मैथ के टॉपिक थोड़े से अलग से रहेंगे। तो एसआई का ऑफलाइन भी बैच चलेगा। जो एसआई का ऑफलाइन में करना चाहेगा तो कॉल कर लेना जरूर, अपना नाम वाम बता देना, क्योंकि पहले जो बैच चला था बहुत छोटा बैच था उसमें, तो इसलिए कुछ लोग छूट जाते हैं कि अगर आप लोगों को करना होगा एसआई के कंप्लीट जितना भी सिलेबस होगा कंप्लीट करेंगे, मैथ भी, रीजनिंग, जीएस सारी चीज़ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप हो या आपका कोई जानने वाला हो तो बता देना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसमें आपको आयत की लंबाई चौड़ाई देखकर थोड़ा सा डर लग रहा होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट डर जाते हैं, तो इसी टाइप के अधिकतर जो क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले आयत के बारे में जान लेते हैं, आयत होती क्या है। देखो कोई भी आयत होगी तो अगर इसका आप क्षेत्रफल निकालते हो, जब भी आयत का क्षेत्रफल, तो क्या करते हो, लंबाई गुना चौड़ाई होती है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई होती है। अब देखो इसमें क्या हुआ, लंबाई और चौड़ाई दी गई है इसमें। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई का दिया गया है और पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ये तो लंबाई होगी यहाँ और गुना ये चौड़ाई होगी। ठीक है, और इधर क्या लंबाई गुना चौड़ाई करके क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। तो नॉर्मल स्थिति में ये मान के चलो कि इसकी लंबाई तो होगी वही 100 मान लो आप, गुना चौड़ाई मान लो वही 100, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। पॉइंट यहाँ लगा दिया तुमने, ये क्षेत्रफल हो गया। अब देखो आयत की लंबाई कितनी बढ़ाई है, 40, यानी कि 140 यहाँ हो जाएगा, और जो चौड़ाई कितनी बढ़ाई है वो 20% बढ़ाई है, तो यानी कि 120 यहाँ आ जाएगा। अब ये पूछ रहा कि होगा कितना, 2 जीरो एक साइड रख दो, 14 को 12 में जब गुना करोगे 4 दूनी 8 यानी कि 168 यहाँ आया, और 2 जीरो इधर लगाओगे तुम, पॉइंट यहाँ लगा दोगे, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 68% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, तो 68% जो क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा, यही तुम्हारा आंसर है। कुछ सेकंड में आंसर दोगे, इतना तामझाम आपको करने की जरूरत है भी नहीं, आप आराम से अगर इसे करोगे तो बहुत मतलब ज्यादा दिक्कत है भी नहीं इसमें। ठीक है, तो ये रहा इसका जो आयत वाले का। इसमें इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो कि तुम्हें चौड़ाई नहीं दी गई और तुम्हें क्षेत्रफल दे दिया और ये लंबाई दे दी, तुम्हें ये निकालना है, तो क्या करोगे, इससे इसे भाग कर दोगे, जैसे हमने पीछे किया था ऐसे इसे करोगे। अब एक क्वेश्चन वर्ग वाला देख लेते हैं, वर्ग का कैसे होता है। ठीक है, अब मैं ऐसे ही समझा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, और इसके बाद इसके क्वेश्चन लगा के देख लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर लेना, बाद में ये मत कहना कि नहीं अगर और कर लेते तो हो जाता। और अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, तो सच में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप अपने से मेहनत इसमें कर रहे हैं। बाद में जब इसे रिवाइज करोगे, मैं मिसलेनियस कराऊंगा, क्योंकि मैथ में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। शायद 4-5 टॉपिक बचे होंगे, 3-4 टॉपिक के करीब होंगे इसमें, मैं देखूंगा कितने बचे हैं। उसके बाद एकदम रीजनिंग होगी, रीजनिंग के साथ साथ आप मैथ भी प्रैक्टिस करोगे। कोई डाउट होगा तो डायरेक्ट मेरे से कॉल करके पूछोगे। अब देखो अगला वर्ग का देख लेते हैं। देखो मान लो कि ये वर्ग है, मैं सिंपल ऐसे लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ये वर्ग है। वर्ग का जो क्षेत्रफल था वो क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। भुजा का क्या होता है, वर्ग। और इसे क्या लिख सकते हो आप, साइड गुना साइड, साइड गुना साइड, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जो लोग नए हैं वो मान के चलना कि ये बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि एक वर्ग की, एक कोई वे वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 12% बढ़ा दी। प्रत्येक भुजा कितनी बढ़ा दी, 12% बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होगा। ठीक है, यह सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ऐसे ही आप इसे वहां से कर लोगे। देखो फिर वही करना, मैंने बताया साइड गुना साइड क्या होता है, साइड गुना साइड, यानी कि भुजा गुना भुजा,
साइड को भुजा बोलते हैं। बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया होगा, ये आ जाएगा यानी कि क्षेत्रफल। इसे तुम हिंदी में भुजा लिख दोगे, ठीक है, ये भी भुजा होगा और ये क्षेत्रफल होगा, ठीक है, हिंदी में ये क्षेत्रफल होगा। नॉर्मल स्थिति में क्या था कि ये मान लो कि ये 100 होगा गुना ये 100 होगा, तो बराबर कितना होगा, इतना वाला 10,000 पूरा, ये पॉइंट लगा दिया यहाँ। अब प्रत्येक भुजा बढ़ा दी इन्होंने 12% और वर्ग कितना है, साइड गुना साइड, इसका होता है क्षेत्रफल। अब देखो 112% बढ़ाई तो 112 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत बढ़ा रहे ना, प्रत्येक 100 पे 12 बढ़ाई, तो इस 100 पे 12 बढ़ा रहे तो 112 और इधर भी 112। अब आप इसका निकालो 112 का कितना आता है, 112 का 112 आएगा, इसका मतलब 125, इसका कुछ ऑप्शन था 125.44, ठीक है, इतना 2 दूनी 4 5 6 11, हाँ ठीक है, ये सही आया इसमें इतना। देखो यहाँ पॉइंट लगा दिया तुमने, इधर भी पॉइंट लगा। 100 से कितना ज्यादा है, कितना है 25 पॉइंट, मतलब ये भी पूरा जोड़ दोगे इधर तो 25.44% क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। आसान है, सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इसीलिए डरते हैं क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन उनसे नहीं आती, ठीक है। अगर ये कैलकुलेशन आती तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप होता, लेकिन थोड़ा सा डाउन है इसलिए क्योंकि ना तो ग्रुप सी में कोई मैथ है, ना किसी एग्जाम में इतना बहुत ज़्यादा मैथ आता है यहाँ, तो और ना फिर कोई ऐसा माहौल मिलता है कि जहाँ आपने मैथ बहुत पहले पढ़ी होगी, तो इसलिए मैथ से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इस टाइप के क्वेश्चन अभी कुछ मैंने आप लोगों को कराए, इससे अलग टाइप के क्वेश्चन हम रीजनिंग के साथ करेंगे, जब इसमें मिसलेनियस होगा ना, विविध प्रकार के जो क्वेश्चन करेंगे, एक टॉपिक आएगा विविध, उसमें सब टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, वो मैं वहां कराऊंगा, वो सारे प्रीवियस ईयर के होंगे, ठीक है। आपने परसेंटेज सीख लिया और ज्यादातर अधिकतर इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और खासकर आरओ एआरओ के लेवल में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा मैथ अच्छा रहे, या फिर या आप एसआई दे रहे हो, एसआई वाले, क्योंकि अभी देखो इसके लिए आरओ एआरओ के लिए इतना टाइम नहीं था कि जिससे आप ये बैच ज्वाइन करते। ज्वाइन करने में क्योंकि आपको जीएस भी पढ़ना है और भी सारी चीज़ पढ़नी है, अधिशासी अधिकारी भी है, उसके लिए हिंदी भी पढ़नी है, तो इसलिए मैंने सलाह नहीं दी थी कि आप जीएस का या किसी और का बैच ज्वाइन करें। मैथ में केवल वही लोग आए थे कि जिनका बिल्कुल जीरो से था एकदम, तो वही आए, और अब तो आपको कहीं मैथ की क्लास ज्वाइन करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो इसलिए सारी क्लासेज आपकी यहाँ से पूरी हो जाएगी। हाँ, अब अगर एसआई के लिए आप लगना चाहते हैं तो एसआई के लिए ऑफलाइन बैच सोच रहे हैं बनाना, तो जो लोग भी देहरादून के आसपास के लोग हैं वो करना चाहते हैं, क्योंकि मैं देहरादून में यहीं करणपुर में पढ़ाता हूँ, तो आसपास के जो लोग अगर चाहते हैं कि वो एसआई के बैच में थोड़ा सा, मतलब एसआई के बैच को करना, या ये इसमें थोड़ा अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, तो वो आप कॉल करके जरूर बता देना, ठीक है। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।